हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे रस साझा करूंगी। आइए हम चलते हैं। रस का क्या अर्थ होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। अगर हम बात करें तो संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रस्यते आस्वादयतो इति रसा, यानी कि जिसका अर्थ होता है कि जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। लेकिन अगर हम काव्य साहित्य में काव्य की पढ़ने सुनने उस पर आधारित अभिनय को देखने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। उन्होंने रस की उत्पत्ति के संबंध में लिखा भी है, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, जिसका अर्थ है विभाव अनुभव तथा व्यभिचारी एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अगर हम कहें तो इसकी परिभाषा अगर हम माने तो इसकी परिभाषा होगी कि काव्य को पढ़ने सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। आइए हम रस का काव्य में क्या स्थान है, तो हम आपको ये बता दें कि जो हमारी शरीर में आत्मा का स्थान है वही हमारे काव्य में रस का स्थान है। जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम निष्प्राण हो जाते हैं, अर्थात हमारा शरीर काम नहीं करता। उसी प्रकार से अगर काव्य से हम रस को निकाल दें तो वह रसहीन हो जाएगा, अर्थात उस काव्य का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अतः इसीलिए रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आइए हम आगे आपको बता दें कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 ही अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी तथा व्यभिचारी भाव। आगे चलते हैं कि अस्थाई भाव हम कहते किसे हैं, ये कहाँ होता है? तो अस्थाई भाव जो होते हैं वह हम सभी के हृदय में, हर एक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन हाँ वह सोए हुए अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उचित अवसर आता है तो वह स्वयं अपने आप जागृत हो जाते हैं और रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। जैसे शव को देख करके मन में शोक उत्पन्न हो जाना, ये सब क्या है? यह सब अस्थाई भाव के ही लक्षण हैं। और हम अगर इस प्रकार से अस्थाई भावों की बात करें तो अस्थाई भाव 9 होते हैं। कौन कौन से? आइए हम पहले आपको इसके नाम बता दें: रति, शोक, उत्साह, आश्चर्य, निर्वेद, हास, क्रोध, भय, ग्लान, वात्सल्य एवं देव विषयक रति। इस प्रकार से पहले तो ये 9 थे, लेकिन अब माने जाए हमारे रस अब 11 हो गए, यानी कि हमारे अस्थाई भाव जो हैं वह अब 11 हैं। कौन कौन से? एक बार चलिए हम आपको दोबारा दोहरा दें: रति, शोक, उत्साह, आश्चर्य, हास, क्रोध, भय, ग्लान, निर्वेद, वात्सल्य एवं देव विषयक रति। प्रत्येक अस्थाई भावों के रस होते हैं, तो हम इन रसों की भी आपको पहले गिनती करवा दें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो श्रृंगार रस, जब हमारे मन में श्रृंगार यानी किसी प्रेम की भावना होती है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हम इन सभी इस प्रकार से 11 हमारे अस्थाई भाव होते हैं और 11 हमारे रस होते हैं। तो
सारे रसों के साथ हम उनके अस्थायी भाव एक बार आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो हम श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य। एवं हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। और विभत्स का अस्थायी भाव ग्लानि होती है। आगे वात्सल्य का अस्थायी भाव वात्सल्यता होती है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। एवं भक्ति रस का अस्थायी भाव देव विषयक रति यानी देव विषयक देवता के प्रति प्रेम होता है। तो इन सबों का वर्णन हम आपसे आगे करेंगे। आइए चलते हैं, हम पहले आपको समझा रहे हैं रस के अंग। तो रस के 4 अंग होते हैं, इस प्रकार से आप अस्थायी भाव को जाने हैं। आइए हम चलते हैं अब विभाव पर कि विभाव कहते किसे हैं। तो विभाव का अर्थ होता है कि जिसकी कारण हमारे हृदय में या किसी भी व्यक्ति के हृदय में जिस कारण से जो शोक आदि उत्पन्न होते हैं, या ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति या पदार्थ के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं, तो वही कारण जो होते हैं वही विभाव बनते हैं। जिस कारण से उस व्यक्ति या किसी व्यक्ति में अस्थायी भाव जागृत होता है, तो वही कारण वह विभाव बनते हैं। जैसे कि पुत्र का शव, तो पुत्र का शव हमें देख करके क्या महसूस होता है, हमारे मन में क्या आएगा वहाँ, तो वहाँ हमारे मन में शोक आएगा और हमारे मन में करुण रस की उत्पत्ति होगी, हम वहाँ शोक में डूब जाएंगे। तो यह हमारे मन में जो अस्थायी भाव जो विभाव उत्पन्न हुआ है, जो अस्थायी भाव जागृत हुआ है, वह किसके कारण उत्पन्न हुआ है, पुत्र के शव। तो वहाँ पुत्र का शव वह कारण बना, तो उस कारण को ही हम विभाव कहते हैं। आइए चलते हैं आगे, हम विभाव के बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि विभाव के भेद। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला आलंबन विभाव होता है और दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। आपको ये भी बता दें कि आलंबन विभाव हम किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को ही उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि जिसके कारण अभी हमने आपको बताया है जिस प्रकार से कि पुत्र का शव, तो यहाँ पुत्र का शव जो है वह आलंबन विभाव है। ठीक है बच्चों, कि आगे चलते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो आपको बता दें कि उद्दीपन जो उद्दीप्त कर दे, यानी कि जैसे कोई चीज़ हमारी अस्थायी भाव तो जागृत है ही, लेकिन उसे और भी बढ़ा दे। जैसे हम शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन वहाँ हम ऐसी किसी चीज़ को देखें जिसके कारण हम और भी ज़्यादा शोक में हो जाएं, तो वहाँ उसे उद्दीप्त करना कहते हैं। उद्दीप्त यानी बढ़ाना। आइए हम उद्दीपन विभाव की परिभाषा आपसे साझा करते हैं कि अस्थायी भाव को उद्दीप्त तथा जो तीव्र करने वाला कारण होता है वही उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कि आलंबन की चेष्टा या देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। जैसे मान लो किसी के एक्सीडेंट में, वह तो सही है लेकिन वह बहुत ही अलग तरीके से बिल्कुल मरा पड़ा सा है, उसे देखकर, उस शव को देख करके उसे और भी अधिक शोक होगा और भी अधिक दुख आएगा। तो वहाँ यह एक्सीडेंट एक कारण बना, क्या बना? वह उद्दीपन विभाव बना। आशा करती हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अनुभव पर कि अनुभव किसे कहते हैं।
अस्थाई भाव को बाहर प्रकट करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें ही हम अनुभव कहते हैं। अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो होगा अनुभव आश्रय के शारीरिक विकार कहलाते हैं, शारीरिक विकार ही होते हैं। यह अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको हम बता दें अनुभव होता क्या है, तो अनुभव जैसे शेर आया, शेर को देख के हमारे मन में डर भय उत्पन्न हुआ। हमें क्या अस्थाई भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ? भय। और उस भय के कारण हमारे शरीर में हम पसीने पसीने हो गए, और यह जो हम पसीने पसीने हो गए, कांपने लगे, पसीने पसीने होना, कांपना, ये सभी हमारे अनुभव हैं जो कि हमारे मन में उठे भयानक भय अस्थाई भाव के होने के बाद आते हैं। इसीलिए इन्हें अनुभव कहते हैं। अनु यानी कि पश्चावर्त यानी बाद में आना। आइए हम बता दें कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। तो आइए हम पहले इसके बारे में बता दें कि सात्विक अनुभव होता क्या है। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि शेर को देख के कांपना, रोमी खड़े हो जाना, कपकपी लगना, मुँह फीका पड़ना आदि, इस प्रकार के जो अस्थाई भाव के आने के बाद स्वतः प्रकट हो जाते हैं। आंसू आना, सौ को देख करके हमारे आंखों में, सौ को देख के तो हम दुखी हैं तो हमारे आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, अतः वह आंसू गिरना हमारा अनुभव है। अगर हम बात करें तो अनुभव या सात्विक अनुभव जो होते हैं यह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए हम नाम भी आपको बता दें। स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णकता, अस्तंभ, अश्रु और प्रलाप। आशा करती हूँ शायद आपको सात्विक अनुभव आया होगा समझ में। आइए चलते हैं कायिक अनुभव पर कि शरीर में होने वाले जो अनुभव होते हैं वह कायिक अनुभव माने जाते हैं। जैसे यह अनुभव ज़्यादातर राधे और कृष्ण के प्रेम लीला वर्णन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, जैसे राधिका कृष्ण की प्रेमवश मुरली रख लेती हैं, या एक दूसरे को कुंजन वन में दौड़ाती हैं, या फिर चितवत से अपने उस कान्हा को झांकने लगती हैं, तो ये सभी, और खो जाती हैं, तो ये सभी हमारे कायिक अनुभव में आते हैं। एक होता है वाचिक अनुभव, जब नायक नायिका प्रेमवश होकर के या तो प्रेम का वर्णन करते हैं, या फिर कोई व्यक्ति क्रोधित होकर के किसी को क्रोध में कठोर शब्द कहता है, तो वह कठोर शब्द ही हमारा वाचिक अनुभव होता है। आइए हम चलते हैं आहार अनुभव पर। तो नायक नायिका या अन्य पात्रों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वेशभूषा के माध्यम से वातावरण या भाव प्रदर्शित करने को ही हम आहार अनुभव कहते हैं। आइए आगे हम चलते हैं संचारी या फिर व्यभिचारी भाव पर। अस्थाई भावों के साथ वे भाव जो आते जाते रहते हैं उन भावों को ही हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। माने तो कि मन के चंचल विकारों को ही हम संचारी भाव कहते हैं। ये भाव आगे बता दें कि वे भाव जो रस में अनेक प्रकार से विचरण करते रहते हैं उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं। यानी कि यह जो है संचारी भाव, एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ होता है। यह व्यक्ति के मन में कई ही रसों के साथ उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये बिल्कुल समुद्र के लहरों के समान होते हैं कि जिस प्रकार से कि समुद्र की लहरें उठती हैं और फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से यह अनुभव
यहाँ संचारी भाव जो होते हैं वह बिल्कुल समुद्र की लहरों की भांति अस्थायी भाव में विलीन होते रहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भाव की संख्या 33 मानी है, जैसे कि निर्वीर, श्रम, उग्रता, स्वप्न, मरण, निद्रा, मति, लज्जा, विषाद, ग्लान, मद, मोह, चपलता, गर्व, जड़ता, दैन्य, हर्ष, धृति, चिंता आदि। आइए अब हम चलते हैं रसों के भेद पर, यानी रस की 11 जो भेद हैं। आइए हम श्रृंगार रस, जो कि पहला रस है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप मेरा रस का भाग 2 वीडियो में देखेंगे। ये मेरा भाग 1 है। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको रस समझ में आए होंगे।